हेलो दोस्तों, मैं एसपी सर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्षपुर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के जल्दी से तैयार हो जाए। ठीक है, जल्दी से अपना जो है कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे हमारा आने वाला लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, और जो दोस्त हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तो अनुच्छेद देखिए, ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 76, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 78। तो इन सारे ऑप्शनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो इसका तो पहले हम आंसर बता दे रहे हैं आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है। ठीक है दोस्तों, अब आइए अनुच्छेद 74 की बात कर लें। तो अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 74 के तहत, ठीक है, यानी सीधी भाषा में कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, ये हो गया आपका अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 75 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 75 कहता है कि इसके अनुसार, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगले ऑप्शन के बारे में चर्चा करते हैं, अनुच्छेद 78। तो इसके तहत राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच में जो संवाद होता है, जो बहस होती है, डिस्कशन होता है, उनके बीच की मुख्य कड़ी आपके प्रधानमंत्री जी को माना गया है। ठीक है, तो इसके बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 78 में। ठीक है दोस्तों, यानी सीधी बात अगर बोलें तो अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा तेज चलते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दूसरा प्रश्न है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। तो ये आपका बी ऑप्शन होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है दोस्तों, मोइनुद्दीन चिश्ती, बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए विलियम हार्वे प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, AB रुधिर वर्ग किसको दिया जा सकता है। तो दोस्तों, यह सिर्फ AB वर्ग को ही दिया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो आपका है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। कई बार पूछा भी जा चुका है यह प्रश्न। तो यह 1905 में इसकी स्थापना की गई थी, रेलवे बोर्ड की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म जो है वो आपका गोरखपुर में है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह इसका श्रेय, रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय जाता है भारत में लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस रंग का प्रयोग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, लाल रंग का प्रयोग जो किया जाता है वह खतरे के सिग्नल यानी सिग्नल में प्रयोग किया जाता है लाल रंग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
10वां प्रश्न है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो दोस्तों ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो आपका होता है चांदी। ठीक है, चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है वह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 12वां प्रश्न है, देखिए रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों रोवर्स कप जो होता है वो आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है और हेग आपका पड़ता है नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड। ठीक है दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में नीदरलैंड में आपका पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राणी है जिसको अमर प्राणी माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यह अमीबा प्राणी है, अमीबा को अमर प्राणी माना गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसा स्थान जहां एक भूकंप उत्पन्न होता है तो वह मतलब वह जगह, उस जगह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसको एपी सेंटर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एपी सेंटर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, BS4 किससे संबंधित है। तो यह दोस्तों प्रदूषण से संबंधित है, BS4। ठीक है, प्रदूषण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान में किस भाग में है। तो दोस्तों संविधान के भाग 2 में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत कोकिला किसे कहते हैं। तो जब भारत कोकिला पूछेगा दोस्तों तो भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहते हैं। लेकिन अगर पूछे स्वर कोकिला किसे कहते हैं, स्वर कोकिला, तो दोस्तों स्वर कोकिला जो बोलते हैं वह आपका लता मंगेशकर को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूछा है कि भारत कोकिला किसे कहते हैं, तो सरोजनी नायडू आपके राइट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बारावती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों बारावती स्टेडियम आपका कटक में है। ठीक है, उड़ीसा के कटक में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है। तो दोस्तों 6 माह तक लागू रहता है। अधिकतम इसे 3 वर्ष तक लागू किया जा सकता है। ठीक है, अधिकतम 3 वर्ष तक लागू किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों निकोटीन तत्व जो पाया जाता है आपका तंबाकू में, जो हानिकारक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चाबी, जो चाबी घड़ी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। तो दोस्तों उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, यह कई बार एग्जाम्पल दे करके पूछ लेता है। ठीक है, कि स्थितिज ऊर्जा में कौन सी जो है घड़ी, चाबी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल में ऑप्शन वाइज दे देता है क्वेश्चन। विश्व का, अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। ठीक है, अरब प्रायद्वीप। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आकाशगंगा को क्या कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको मंदाकिनी बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी की आकाशगंगा को मंदाकिनी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने कब दीन ए इलाही धर्म की घोषणा की थी। दोस्तों यह कई बार पूछा जा चुका है। तो यह 1582 में इसकी स्थापना की गई थी। अकबर ने किया था दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में किया था अकबर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो दोस्तों राजीव गांधी जो है भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है, राजीव गांधी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 28वां प्रश्न, साइलेंट वैली किस राज्य में है। तो दोस्तों यह केरल में है। साइलेंट वैली केरल में है। कई बार पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा, यह केरल होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों यह अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में है प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था। तो दोस्तों आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ठीक है, कृषि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो ये आपका ए ऑप्शन सही होगा, यानी 26 मील 385 गज। ठीक है, मैराथन दौड़ की दूरी होती है 26 मील 385 गज। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो तुलबुल परियोजना जो है ये आपका झेलम नदी पर स्थित है, झेलम नदी पर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था? तो यह आपका मराठी भाषा को राजभाषा बनाया था शिवाजी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण करंट का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन, देखो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत किया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह वंदे भारत मिशन की शुरुआत किया है। ठीक है, भारत सरकार ने विदेशियों से जो भारतीय फंसे हैं उनको लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों 7 मई को मनाया गया है। ठीक है, 7 मई को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जगह एलजी पॉलीमर प्लांट से स्टीरीन गैस रिसाव की वजह से कई मौतें हुई हैं? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस जगह एलजी पॉलीमर प्लांट से स्टीरीन गैस का रिसाव होने से कई मौतें हुई हैं? तो यह विशाखापट्टनम। ठीक है दोस्तों, विशाखापट्टनम में यह घटना हुई है। आगे बढ़ते हैं। प्रवासी राहत मित्र नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने शुरू किया है? दोस्तों ऑपरेशन समुद्र सेतु यह मिशन जो है नौसेना ने शुरू किया है। ठीक है, नौसेना ने। आगे बढ़ते हैं। यह देखिए दोस्तों, यह 40वां प्रश्न और यह हमारा लास्ट प्रश्न है। तो किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से 40 प्रश्न जो है समाप्त हुए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और जो दोस्त इस हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।